बोलो विष्णु भगवान की जय। बड़ी लक्ष्मी माता की जय। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी का व्रत आप कब करें, पारण कब करें, नियम में क्या भिन्नता है, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, क्या फल प्राप्त होता है और पारण का नियम क्या है, विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी अगले कुछ मिनट में आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी जो भी है वो पंचांग पर आधारित है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही दी जाती हैं। ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। बात करते हैं एकादशी की। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। जो भाद्रपद मास का महीना अभी श्रावण के बाद आरंभ हुआ है, उसकी पहली एकादशी जो अजा एकादशी कहलाएगी। अजा एकादशी के व्रत पूजन का बहुत अधिक महत्व है। इसके साथ एक कथा राजा हरिश्चंद्र की भी जुड़ी हुई है। किस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जब अपने जीवन में सब कुछ हार गए, उसके बाद अजा एकादशी के व्रत और पूजन से भगवान श्रीहरि के आशीर्वाद से पुनः उनका राज स्थापित हुआ और पुनः सभी चीज़ों को उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त किया, यह अजा एकादशी के व्रत और पूजन का ही चमत्कार था। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन खुशहाल बनता है। जो व्रत करने वाले हैं, व्रती को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें और उसके बाद अपने पूजा स्थल पर आसन लगाकर बैठ जाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पूजा स्थल पर है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो एक चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद सर्वप्रथम उन्हें स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक पात्र में जल लें। अगर पीतल का लोटा है तो उत्तम है, अन्यथा आप किसी भी धातु में तांबे का या स्टील का कोई बर्तन लें, ग्लास या लोटा, उसमें पानी भरें और स्वच्छ पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। उससे भगवान श्रीहरि को छींटे दे के सांकेतिक स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास प्रतिमा है जिसे अभिषेक कराया जा सकता है तो वह बहुत उत्तम है। आप पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाइए, तुलसी का पत्ता मिलाइए और उसके बाद भगवान को पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराइए, फिर पंचामृत से अभिषेक कराइए और फिर पुनः शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। भगवान को साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछ के भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे और पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। पान का बीड़ा, एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, बीड़ा बनाकर उसे लौंग से बंद कर दीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद नमस्कार करके व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प का बड़ा साधारण सा विधान हम आपको बता देते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेकर उसमें पुष्प रख लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, शहर का नाम, क्षेत्र का नाम, भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अजा एकादश्यायाम पुण्यतिथ्यो अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह वार बोलिए। प्रभु, आज के दिन हम एकादशी व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप
यह व्रत कर रहे हैं, अगर कोई कामना है तो वह कामना बोलिए कि प्रभु इस कामना के निमित्त हम यह व्रत कर रहे हैं, इसे सफलतापूर्वक कर पाएँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए और यह संकल्प स्वीकार कीजिए। भगवान के चरणों में संकल्प को अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें और व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनना अनिवार्य है। अगर कथा आपके पास है तो पढ़ें, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर कथा सुन सकते हैं। प्रत्येक एकादशी की कथा आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सभी धार्मिक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। सभी व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है कि कौन सा व्रत कब है, कैसे करना है, क्या विधि है और क्या कथा होगी। इसीलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे कोई भी व्रत और त्यौहार छूटेगा नहीं। सभी की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहेगी। कथा सुनेंगे, कथा सुन के भगवान श्रीहरि की आरती करेंगे, आरती करके फल का भोग लगाएंगे। भोग जब लगाएंगे तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। बात करते हैं व्रत के नियमों की। व्रत जो है वो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। आपको दशमी तिथि को दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, नियम यही कहता है। परंतु आजकल बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हैं। अगर आप भोजन ग्रहण कर भी रहे हैं तो आप तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। लहसुन प्याज आदि का पूर्ण रूप से दशमी तिथि को दोपहर के बाद त्याग कर दें और एकादशी को सुबह उठकर जो विधान बताया है पूजा करें। दिन में नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के प्रति बैर भाव द्वेष की कामना मन में ना आने दें, किसी का अहित ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, किसी के साथ ईर्ष्या ना रखें। भगवान श्रीहरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करेंगे। सायंकाल को हो सके तो भगवान का कीर्तन करें, भजन करें। रात्रि को संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करें और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं और स्नान आदि करके भगवान श्रीहरि का पूजन करें और व्रत का पारण करें। पारण की विधि आपको बताएं, उससे पहले जान लेते हैं कि अजा एकादशी का व्रत आपको करना कब है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे अजा एकादशी कहते हैं, आरंभ हो रही है 29 अगस्त वीरवार को देर रात 1:19 पर और इसका समापन होगा अगले दिन 30 अगस्त दिन शुक्रवार देर रात 1:37 पर। इस प्रकार से उदयातिथिमान के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 29 अगस्त 2024 को और 30 अगस्त को व्रत का पारण होगा। पारण करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें और भगवान श्रीहरि को स्नान कराएं, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, घी का दिया जलाएं, घी का दिया जलाकर फूलों की माला पहनाएं और भगवान को भोग लगाएंगे। पारण के दिन आपको पीले चावल बनाने चाहिए, उत्तम रहता है। पारण के दिन आपको पीले चावल का भोग भगवान श्रीहरि को लगाना चाहिए, या घी बूरे चावल का भोग भी आप लगा सकते हैं, अन्यथा फल का भोग भी लगा सकते हैं। जो थाली आप भगवान के लिए सजाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि भगवान श्रीहरि तुलसी के पत्ते के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए भोग में तुलसी का पत्ता रख के भगवान को भोग लगाएंगे। मंत्र बोल सकते हैं तो बोलें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नाभ्यः आशीदंतरिक्षं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकाम कल्पनः। 2 बार ताली बजाएंगे, पर्दा हटा देंगे, भगवान को आचमनी कराएंगे और उसके बाद यह थाली बाकी सभी जो भोजन है उसमें मिला देंगे और प्रसाद वितरित करेंगे। आपको इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा आदि देके विदा करके फिर व्रत का पारण करना चाहिए। उससे पहले भगवान को पुष्पांजलि अवश्य अर्पित करें। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम जैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु,
न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा अपनी समझ से आपकी की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं प्रभु, तो गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस समय जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें। मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहणाम परमेश्वर। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को बारंबार नमस्कार करें और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो मंदिर में कुछ दान देने के लिए एक दूध का पैकेट ले लीजिए, थोड़े से कोई फल ले लीजिए, दक्षिणा आदि रख के वह किसी ब्राह्मण को दान दें या मंदिर में दान दे आएँ। यह दान हमेशा ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। इसके बाद आसन लगाकर बैठ जाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जप करेंगे और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। ये थी जानकारी भाद्रपद मास के अजा एकादशी के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत प्रयास करते हैं, हमारी टीम बहुत प्रयास करती है समय पर आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। जब आप एक कमेंट या एक लाइक करते हैं तो वह मेहनत सार्थक होती है, हम प्रोत्साहित होते हैं और अच्छा करने के लिए। तो कृपया हमें प्रोत्साहित करते रहिए, लाइक और कमेंट जय श्री हरि करते रहिए। भगवान सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि।